हेलो फ्रेंड्स, वी आर लाइव। जैसा कि आपने देखा ही था पहली वीडियो में कि हम क्या पढ़ चुके थे, आर्टिकल। अपनी आर्टिकल की पहली वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। आर्टिकल में वो क्या था, थोड़ा नेटवर्क इशू हो गया था तो पहली वीडियो थोड़ा रोकना पड़ा था। तो हम आर्टिकल में थोड़ा सा ही बचा है 5 मिनट का, फिर उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन की करेंगे, ठीक है ना। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुके हैं 9th 10th 11th 12th के जो बेस्ड पे पता ही है, वैसे 9 to 12th इंग्लिश ग्रामर के बेस्ड पे ही आर्टिकल चल रहा है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम के हिसाब से तो नहीं है, लेकिन हाँ 9 to 12th कंप्लीटली है। तो हम देखेंगे आर्टिकल। आर्टिकल में हमने पढ़ लिया था आर्टिकल होता क्या है वैसे। आर्टिकल होता है, आर्टिकल को हमने बताया था हिंदी में अग्रपद बोलते हैं, या ये कहाँ यूज किए जाते हैं, बिफोर अ नाउन। किसके पहले? बिफोर अ नाउन। ये किसी के अग्रपद यानी आगे लगने वाले शब्द। अब किसके आगे लगेंगे? नाउन के। तो हमने नाउन को भी समझा था। नाउन क्या होता है? हमने समझा था नाउन होता है नाउन क्या होता है? नाउन। अब नाउन तो पता ही है, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। क्या कहलाता है? नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड, नेमिंग वर्ड। हर वो चीज जिसका नाम होता है उसे हम नाउन कहते हैं। आज थोड़ा सा रिवीजन कर ले, वो क्लास थोड़ा इशू हो गया था तो ठीक है। नाउन हर वो चीज जिसका नाम होता है ईटीसी, उसका वो नाउन कहलाती है। जैसे कि बोर्ड हो गया, चेयर हो गई, पोडियम हो गया, एयर हो गई, पंखा हो गया, कूलर, XYZ, हर वो किसी का नाम वो नाउन होता है। हमने पढ़ा था नाउन की 2 कैटेगरीज होती हैं। कौन सी होती हैं? फर्स्ट इज काउंटेबल, सेकंड इज अनकाउंटेबल। काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन क्या कहलाते हैं? फास्टली हम थोड़ा रिवीजन कर रहे हैं। इसके पहले अगर किसी को डाउट लगे या कुछ समझ में ना आए तो पहला पार्ट देख ले, आर्टिकल का पहला पार्ट देख ले, यहाँ थोड़ा क्विकली करेंगे। काउंटेबल नाउन क्या कहलाता है? जिसे हम काउंट कर सकें। अनकाउंटेबल नाउन जिसे हम काउंट ना कर सकें, या ये चीज़ें क्वांटिटी या मात्रा में होती हैं। अब जैसे काउंटेबल नाउन 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सेकेंड इज प्लूरल काउंटेबल नाउन। इसका सिंगुलर एंड प्लूरल को नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है? इसलिए नहीं बनता है कि सिंगुलर और प्लूरल अगर अनकाउंटेबल नाउन का बनेगा तो उसका मीन्स चेंज हो जाएगा। जैसे हमने बताया था, क्या हो जाएगा? हमने बताया था वाटर। वाटर का अगर हम प्लूरल बना देंगे, क्या कर देंगे? वाटर्स। तो वाटर्स इसका मीन्स होता है पानी, और इसका मतलब हो जाएगा समुद्र। तो इसका पूरा वर्ड ही और मीन्स भी चेंज हो जाएगा। सिंगुलर काउंटेबल नाउन और प्लूरल काउंटेबल नाउन का बनता है। जैसे मैंने बोला था चेयर, पेन, कुछ भी कह लो। एप्पल, एप्पल का क्या हो जाएगा? एप्पल का एप्पल्स हो जाएगा, ठीक है ना। एप्पल्स। बॉय, बॉय, बॉय का बॉयज हो जाएगा। गर्ल, गर्ल का गर्ल्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो काउंटेबल नाउन अनकाउंटेबल नाउन भी हमें समझ में आ गया था कि काउंटेबल नाउन क्या है और अनकाउंटेबल नाउन क्या है, ठीक है। काउंटेबल नाउन क्या है और अनकाउंटेबल नाउन क्या है। तो नाउन हमने पढ़ ही लिया था, और हमने ए एन दा का यूज भी देखा था। तो हम फिर से देखेंगे ए एन दा का यूज। क्या देखेंगे? ए एन दा का यूज। दा का यूज भी पढ़ेंगे आज, थोड़ा रिवीजन क्विकली कर लें। ए और एन, ए और एन। ए का यूज कहाँ होता है? ए का यूज मैंने बताया था कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट साउंड के पहले। कहाँ होता है? कॉन्सोनेंट साउंड के पहले। और एन का यूज कहाँ होता है? वोवेल साउंड के पहले। अब पता है सब कॉन्शियस माइंड से में क्या आएगा 9 to 12th के बच्चों के कि कॉन्सोनेंट साउंड और वोवेल साउंड क्या होता है। तो उसको भी मैंने डिफाइन किया था कि अपनी जो अल्फ़ाबेट होते हैं वो 26 होते हैं। 21 इज अ कॉन्सोनेंट और 5 आर वोवेल। वोवेल कौन से? वोवेल यानी कि इट मीन्स स्वर, हिंदी में बोले तो, इंग्लिश में बोले वोवेल। वोवेल कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। इन 5 लेटर्स को छोड़ के जो कुछ भी लेटर्स बचते हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं। कॉन्सोनेंट साउंड, अब यहाँ किसकी बात हो रही है? कॉन्सोनेंट साउंड की। इसी से सारे क्वेश्चन बढ़ेंगे। यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है। कॉन्सोनेंट साउंड का, ख, ग से लेकर ज्ञा, ज्ञानी तक, यानी कि का, ख, ग से लेके ज्ञा, ज्ञानी तक जो वर्ड कॉन्सोनेंट, वोवल, वोकल से निकलना चाहिए। ये हमारा क्या होता है? वोकल। ये निकलना चाहिए, उसकी साउंड कैसा निकलना चाहिए? तो वो
कॉन्सोनेंट साउंड होंगे आ से लेकर आ, बड़ा से लेकर आहा, ये हिंदी में स्वर होते हैं। तो वोवल साउंड तो इनका निकलना चाहिए, तो ये क्या होंगे, एन लगेगा वहां पे। और जहां से कॉन्सोनेंट साउंड लगेगा तो वो हमने इसमें दो बताए थे, एक बताया था यूनिवर्सिटी, 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 इसमें बताया था अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, ठीक है, अम्ब्रेला। तो इसके पहले क्या यूज होगा, यूनिवर्सिटी, यहाँ क्या आ रहा है, अब देखिए कॉन्सोनेंट साउंड कैसे निकलेगा, यू, यू, यू क्या है, ये कैसा साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड, तो ये यहाँ क्या आएगा, आ, यहाँ पे क्या है, अम्ब्रेला, तो क्या निकल रहा है, आ, तो यहाँ क्या आएगा, एन, क्या आएगा, एन। समझ में आया, समझ में आया। कुछ नहीं करना है, बस बेसिकली थोड़ा समझते चलना है। हिंदी मीडियम वाले बच्चों को कहीं दिक्कत नहीं आएगी, ये बिल्कुल आराम आराम से देखते चलना है, कुछ नहीं समझते चलना है। जहाँ डाउट लगे कमेंट करना है, आपको पता ही है नंबर वगैरह, उस पर कॉल कर लेना है जहाँ डाउट रहे। आज से ऑनलाइन क्लासेस सब मिलेंगी आपको सब, और आने वाले समय में अपना ऐप भी तैयार हो रहा है, तो उस पर भी क्लासेस आएंगी, ठीक है। तो अभी क्या है, ए और एन का हमने पढ़ लिया था, यूनिवर्सिटी हो गया, अम्ब्रेला हो गया, बहुत से, इसमें आर आ गया, क्या इसमें, जैसे हम एक और देख लेते हैं, HOUR, इसे हम क्या पढ़ते हैं, आर, लेकिन क्या है, आर, इसको हम आर नहीं पढ़ते, आर, आवर, जैसे घंटे नहीं होते काउंट करते हैं, तो आवर, तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा एन, एन आवर, ठीक है। हॉर्स हो गया, हाउस हो गया, तो ये क्या है, हा से हो रहा है प्रोनाउंसिएशन इनका, क्या हो रहा है, हा, हाउस, हैन, तो ये यहाँ क्या लगेगा, ए, और यहाँ लगेगा एन। अब हम थोड़ा दा का यूज़ और देख लें, क्या देख लें, दा का यूज़, इसके बाद क्वेश्चन पे आएंगे। दा का यूज़, दा का यूज़ कहाँ होता है, इसको कभी कभी क्या एक चीज़ और डाउट रहती है, इसको भी कभी कभी क्या पढ़ा जाता है, इसको कभी कभी दा और कभी कभी दी प्रोनाउंसिएशन में कहते हैं कि दा और कभी दी, तो ये कब दा आता है और कब दी आता है, तो उसको भी हम पहले दा देख लें। दा कहाँ यूज़ होता है, यूनिक चीज़ों के पहले, कहाँ, यूनिक चीज़ों के पहले, या जैसे हम कह दें द मून, द अर्थ, द प्लेनेट, द मिल्की वे, और द हिमालय, द माउंटेन, मतलब नदियों का नाम हो गया, इस पे से कोई चीज़ कैसे हो, यूनिक हो वो, और किसी का महान चीज़ों के नाम के पहले हम दा का यूज करते हैं, तो दा का यूज़। और अब इसमें देखें कि दा का प्रोनाउंसिएशन कहाँ होगा और दी का प्रोनाउंसिएशन, यूनिक चीज़ जैसे अर्थ कितनी है, अर्थ एक ही है, तो यहाँ क्या आएगा, द अर्थ हो गया, ठीक है, द मून हो गया, क्या हो गया, द मून हो गया, द सन हो गया। ये द सन वाला क्वेश्चन तो बार बार पूछते ही हैं, द सन दे देंगे, द सन इज द राइज इन द ईस्ट, ये क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। द और दी, दा का प्रोनाउंसिएशन ये होता है कॉन्सोनेंट साउंड, वही कॉन्सोनेंट के पहले अगर कॉन्सोनेंट लगा है तो दा पढ़ेंगे, और वोवेल लगा हुआ है तो दी पढ़ेंगे। कैसे, देखिए जैसे मैंने आपसे कहा, क्या कहा, द स्पेसिफिक पेन की बात करेंगे हम, कोई ऐसा पेन, तो उसके वहाँ क्या आएगा, द पेन, लेकिन पी कैसा है, पेन, पा, ये कैसा है, कॉन्सोनेंट है, तो क्या आएगा, द आएगा। वोवेल जैसे एलिफेंट, वैसे बेसिकली एलिफेंट के पहले तो एन आता है, लेकिन कोई ऐसे स्पेसिफिक एलिफेंट की बात हो रही है वहाँ, या सेंटेंस में ऐसा कोई बात की गई है, तो वहाँ द एलिफेंट नहीं पढ़ेंगे, दी एलिफेंट। हमने मूवी वगैरह देखा ही है, मूवी वगैरह में क्या आता है, द एंड नहीं होता है, वहाँ मूवी का होता है दी एंड, क्या होता है, दी एंड। आया समझ में, आया समझ में। तो फाइनली हमारा ये हो चुका है ए एन और द, क्या हो चुका है, ए एन द, ए एन द को हमने पढ़ लिया है। अब हम इसके प्रैक्टिस टाइप क्वेश्चन करेंगे, कोई भी अगर डाउट लगता है तो कमेंट करना है, ठीक है। इसको नोट भी करते चलना है, ठीक है। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ
एमपी बोर्ड कक्षा 9वीं 10वीं के छात्रों के लिए आर्टिकल्स ए एंड द पर आधारित 25 ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि ये कहाँ से निकाले गए हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुके हैं 9th और 10th। 11th 12th में भी ज़्यादा हार्ड नहीं रहता है इसका, इतना ही आता है इसका, इतना ही आएगा, ज़्यादा हार्ड नहीं आएगा, बेसिक ही रहता है। आर्टिकल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। अब देखिए फर्स्ट है, फर्स्ट ऑफ इसको तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है, अब आप ही लोग सब सी वॉट अम्ब्रेला एस्टरडे। अब देखिए 9th और 10th, 9th और 10th 11th 12th मैंने एक बात कही थी, इनके क्या रहता है, एक सीमित माइंड रहता है, सीमित माइंड रहता है, तो यहाँ सोच नहीं पाते हैं कि सर इसका मीन्स। हिंदी मीडियम वालों को तो बहुत दिक्कत ही दिक्कत है, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ तो मैं बहुत कुछ जानता हूँ। सी वॉट अम्ब्रेला स्टडी, अब इसका मतलब क्या है, क्या करना है इसके मतलब से, आइए हम सॉल्व करते हैं। हमें ए एंड द मतलब हम आगे सीखेंगे कैसे, जब हम पूरी ग्रामर कंप्लीट कर लेंगे तो फिर मतलब निकालना। बेसिकली इसका सी वॉट उसने खरीदा, वो है सी यानी लड़की, ही यानी लड़का। सी वॉट अम्ब्रेला स्टडी, उसने अम्ब्रेला खरीदा, स्टडी यानी कि कल। तो अम्ब्रेला, अब हमें इससे मतलब है किससे, यू से। अब यू तो वोवेल है, लेकिन मैंने बताया था कॉन्सोनेंट साउंड और वोवेल साउंड। अब यहाँ क्या निकल रहा है, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, यहाँ कौन सा स्वर है, वोवेल साउंड है। कौन सा साउंड है, वोवेल साउंड है। वोवेल साउंड किस, अगर वोवेल साउंड आ रहा है तो क्या यूज़ करेंगे हम, हमने पढ़ा था वोवेल साउंड अगर आए तो हम वहाँ किसका यूज़ करते हैं, एन का। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अगले वन आगे चलें। सेकेंड इज, देखिए अभी हम बात ही कर रहे थे, बात कर ही रहे थे वो कि वो आ ही गया। सनराइजेज इन द ईस्ट, सनराइजेज इन द ईस्ट। हमने क्या बताया था, स्पेसिफिक यूनिक नाम या स्पेसिफिक महान चीज़ों के नाम। सन, सन क्या है, यूनिक चीज़ है। द सन, द मून, द, तो इसमें तो सोचने वाली कोई बात ही नहीं। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट इज, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, ही इज ऑनेस्ट मैन। क्या है, ही इज ऑनेस्ट मैन। अब देखिए यहाँ पे बच्चे गलती करेंगे, यहाँ पे बच्चे गलती करेंगे। उनने देखा एच, क्या देखा, एच, एच से पढ़ेंगे वो हा, और हा देखेंगे वो तुरंत क्या लगा देंगे, ए, जो कि अपना रॉन्ग है। इसको हॉनेस्ट नहीं पढ़ा जाता है। एच इसमें क्या रहता है, साइलेंट रहता है। एक बार बताएंगे कि साइलेंट वर्ड क्या होता है। यहाँ क्या पढ़ा जाएगा, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट पढ़ा जाएगा, ऑनेस्ट, ठीक है, ऑनेस्ट पढ़ा जाएगा, ऑनेस्ट। ऑनेस्ट है तो आ का प्रोनाउंसिएशन है यानी कि वोवेल साउंड, और वोवेल साउंड है तो हम किसका यूज़ करेंगे, एन, एन। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़े, आगे बढ़े। फोर्थ क्वेश्चन, आई सॉ ईगल फ्लाइंग इन द स्काई। जस्ट अ वेट, जस्ट अ वेट, रुकना। क्यों कर रही, क्लास चल रही, क्लास चल रही, क्लास। देखिए हम क्या कर रहे थे, फोर्थ क्वेश्चन, आई सो ईगल फ्लाइंग इन द स्काई। अब हमें क्या देखना है, इसमें क्या है, कौन सा साउंड है, ईगल, ई, कौन सा साउंड है, ई, ई कैसा है, वोवेल साउंड है, वोवेल साउंड है तो क्या आएगा, एन। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े। देखो स्पेसिफिक चीज का, स्पेसिफिक, स्पेसिफिक चीज का नाम है, क्या है, स्पेसिफिक चीज का नाम है, तो यहाँ पे क्या आएगा, पता ही है, द मून, द सन, द अर्थ, द प्लेनेट वगैरह, क्या आएगा, द। आगे बढ़ जाए, आगे बढ़े। ही वॉन्ट्स टू बाय लैपटॉप।
क्या है, ही वॉन्ट्स टू बाय, वो क्या चाहता है, वो एक लैपटॉप खरीदना चाहता है, एक, तो वो क्या है, लैपटॉप, क्या आएगा, लैपटॉप, ला आएगा, लैपटॉप, लैपटॉप, ठीक है, लैपटॉप। यहाँ इससे मतलब है ये कौन सा है, कॉन्सोनेंट साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड के पहले क्या आता है, आ आता है, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ें, आगे क्या है, सी इज द बेस्ट डांसर इन द स्कूल, सी इज द बेस्ट डांसर इन द स्कूल, सी यानी वह अच्छी, सबसे अच्छी डांसर है अपने स्कूल में, बेस्ट तो क्या आएगा, अब देखिए हमने कहा, क्या कहा था, यहाँ पे ए एन नहीं लगाना है, क्या नहीं लगाना है, ए एन नहीं लगाना है, यहाँ पे क्या है, सी इज द बेस्ट डांसर इन द स्कूल। अब यहाँ पे क्या है, सबसे पहले बेस्ट है, क्या है, बेस्ट। अब हम बताएंगे, आगे क्लास लेंगे जब डिग्री पढ़ेंगे, अपन क्या पढ़ेंगे, डिग्री, तो डिग्री होती है, एक होती है पॉजिटिव डिग्री, कौन सी होती है, पॉजिटिव डिग्री, एक होती है कंपेरेटिव डिग्री, एक होती है सुपरलेटिव डिग्री, कौन सी होती है, पॉजिटिव, कंपेरेटिव और सुपरलेटिव। जब डिग्रियां पढ़ेंगे तो हम वहाँ पढ़ेंगे कि जिसमें क्या ईएसटी लगा हो, ईएसटी लगा हो तो वो क्या हो जाता है, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, ईएसटी लगा हो और उसके पहले क्या आया हो, द आया हो, तो वो सुपरलेटिव डिग्री होती है। एक चीज़ ये नोट हो गई। और सेकंड इज कि अगर कहीं भी सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ हुआ है तो उसके पहले द आता है, क्या आता है, द आता है। तो यहाँ हमें डिग्री की भी बात कर ली है। आगे जब डिग्री का टॉपिक वो चलेगा ना, कंपेरेटिव, पॉजिटिव और सुपरलेटिव डिग्री, तब हम ये चीज़ें पढ़ाएंगे कि ई आर लगता है तो कंपेरेटिव डिग्री में, ई एस टी लगता है तो सुपरलेटिव डिग्री में, और पॉजिटिव डिग्री रहती है वो, ठीक है। आगे चलें, 8th क्वेश्चन क्या है, 8th क्वेश्चन है, वी सॉ एलिफेंट एट द जू, उसने क्या देखा, एक एलिफेंट देखा जू में, जू यानी होता है चिड़ियाघर, तो जू में देखा, एलिफेंट से मतलब है हमें, एलिफेंट क्या आएगा, ए आएगा, ए आएगा यानी कि कॉन्सोनेंट्स, वो वोवेल, सॉरी वोवेल साउंड, और वोवेल साउंड है तो वोवेल साउंड आया कि हमने एन लगाया, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़े, आगे बढ़े, ही स्टडीड इन यूनिवर्सिटी, क्या है, यूनिवर्सिटी, इसका हमने उदाहरण दिया ही था आपको। ही स्टडीज, वो कहाँ पढ़ता है, वो कहाँ पढ़ता है, यूनिवर्सिटी में, यू क्या आएगा, यू, यू आया, यूनिवर्सिटी कैसा साउंड है, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट है तो क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। कितने सारे क्वेश्चन हैं, आगे देखेंगे। हाँ, स्पेसिफिक नाम हो, कोई महान चीज हो तो उसके पहले किसका यूज करते हैं, दा का यूज करते हैं। द गंगा इज अ हॉली रिवर, कैसी रिवर, हॉली, हॉली यानी होता है पवित्र, सेक्रेड, सेक्रेड यानी पवित्र होता है, तो गंगा इज अ कैसी रिवर है, पवित्र, तो क्या आएगा, द गंगा, क्या आएगा, द गंगा, ठीक है। आई नीड आर, देखो अभी मैंने बताया आई नीड आर टू कंप्लीट दिस, यानी कि आर आ गया, इसमें क्या है, ये लिखा है एच, इसको हा नहीं पढ़ेंगे, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है आवर या आर पढ़ते हैं, न्यू प्रोनाउंसिएशन के का, तो आवर पढ़ेंगे, आ है, क्या है, वोवल है तो क्या आएगा, एन, क्या आएगा, एन आर, ठीक है। अगला क्या है, 12th, ही इज यूरोपियन, क्या है, ही इज यूरोपियन, फिर वही चीज़, यूनिवर्सिटी हो गया, यूरोपियन हो गया, ठीक है। यू, यू है यानी कि कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड के पहले ए और वोवेल साउंड। कितना इजी तो क्वेश्चन है, बस इसी बेस्ड पे आते हैं। आप लोग तो वैसे ही टेंशन लेते हो कि ये सी वॉट ऑरेंज, वहाँ क्या खरीदा था, अम्ब्रेला, यहाँ क्या खरीद रही है, ऑरेंज फ्रॉम द मार्केट, कहाँ से, मार्केट से, मार्केट से ऑरेंज, तो ऑरेंज का किससे स्टार्ट हो रहा है, ऑरेंज से, आ से हो रहा है, ऑरेंज, ऑरेंज ओ से हो रहा है, तो आ से ये कौन सा वोवेल साउंड है, वोवेल साउंड के पहले क्या, एन का यूज करते हैं, क्या किसका यूज करते हैं, एन का, कॉन्सोनेंट साउंड के पहले ए का यूज करते हैं। बस इसी चीज को याद रख लो, हो गया आर्टिकल, आर्टिकल बड़ा थोड़ी है, थोड़ा मॉडरेट कर देंगे तो बस कॉम्पिटिटिव एग्जाम का हो जाएगा। दे विजिटेड ताजमहल, किसी चीज़ का नाम हो भैया, फेमस चीज़ है ताजमहल, और वैसे भी वर्ल्ड हेरिटेज में आता है तो क्या, द ताजमहल, ठीक है।
ही इज़ इंजीनियर, फिर वही बात, इंजीनियर, एलिफेंट हो गया, इंजीनियर हो गया, इन सब के पहले क्या आएगा, इंजीनियर। कौन वोवेल साउंड है, वोवेल साउंड के पहले हम इसका यूज करते हैं, एन का यूज करते हैं। आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ जाएं, ठीक है। देयर इज काउ इन द फील्ड, काउ क्या है, काउ, का से स्टार्ट हो रहा है, का है तो कैसा साउंड है, का है तो कैसा साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड साउंड कहाँ से किस वो क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे, वोवेल साउंड हो तो एन लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज आई रीड इंटरेस्टिंग बुक एस्टरडे, क्या आई रीड इंटरेस्टिंग, आई रीड इंटरेस्टिंग बुक एस्टरडे, यानी मैंने इंटरेस्टिंग बुक पढ़ी एस्टरडे, ठीक है। तो इंटरेस्टिंग का ऐसे स्टार्ट होगा, इंटरेस्टिंग ए भी हो जाएगा, इंटरेस्टिंग में ई, तो ए आएगा इंटरेस्टिंग, ठीक है। इन भी आ जाता है, कोई इंटरेस्टिंग भी बोलता है, इंटरेस्टिंग ई आएगा, तो ये कैसा है, वोवेल साउंड, तो एन इंटरेस्टिंग बुक, ठीक है। डू यू हैव अ पेन, देखिए हम जो बोल रहे थे स्पेसिफिक, जब मैं द पेन, द वेस्ट, ये सब स्पेसिफिक की बात होगी तब द आएगा, ऐसे नहीं आएगा। स्पेसिफिक चीज़ हो, महान चीज़ हो, और यूनिक नेम हो, द रामायण, द बाइबल, द कुरान, ऐसे ही। अब यहाँ पे क्या है, डू यू हैव पेन आई गेव यू, क्या आपके पास वो पेन है जो मैंने आपको दिया था, ये नॉर्मल पेन है कि ठीक है, लेकिन वो पेन है स्पेसिफिक पेन, तो यहाँ क्या आएगा, द। यहाँ पे ए और एन का तो बात ही नहीं, यहाँ स्पेसिफिक है, क्या आपके पास वही पेन है, उसी पेन की बात चल रही है जो मैंने दिया था, ठीक है ना। तो स्पेसिफिक चीज के पहले क्या आएगा, द आएगा, महान चीजों के पहले द आएगा, ठीक है। दो तो चीज याद करनी, आर्टिकल बड़ा थोड़ी है, कॉन्सोनेंट साउंड, वोवेल साउंड, स्पेसिफिक नाम, बस हो गया, आर्टिकल खत्म, ठीक है। तो सी इज डॉक्टर, सी इज डॉक्टर, वो क्या है, एक डॉक्टर है, पता ही है कि एक डॉक्टर है, तो क्या है, सी इज डॉक्टर। डॉक्टर में क्या आता है, डा, डा से शुरू होगा, ये कौन सा कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है तो आ, ठीक है। आई सॉ ऑल एट नाइट, उसने क्या देखा, मैंने क्या देखा रात को, एट नाइट ऑल, उल्लू देखा भैया, ऑल क्या देखा, उल्लू देखा, ऑल में क्या आएगा, आ, ऑल, आ आया, कैसा है, वोवेल साउंड है, वोवेल साउंड के पहले किसका यूज करते हैं, एन का यूज करते हैं, ऑल, ठीक है। ही लिव्स इन यूएसए, कहाँ रहता है वो, कहाँ रहता है, यूएसए। यूएसए एक कंट्री का नाम है, यूनाइटेड मतलब अमेरिका का नाम है यूएसए, इसको शॉर्ट फॉर्म में। भारत को इंडिया भी, हिंदुस्तान को इंडिया भी बोलते हैं, ऐसे यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, ठीक है। तो यूएसए का कंट्री का नाम हो, स्पेसिफिक नाम हो, सब हो, उसके पहले क्या आता है, द आता है, ठीक है, ठीक है। माई फादर इज ऑनेस्ट मैन, फिर से ऑनेस्ट आ गया, अभी हमने किया था ऑनेस्ट है, इसको हॉनेस्ट नहीं पढ़ते, ऑनेस्ट पढ़ते, ऑनेस्ट। आ का प्रोनाउंसिएशन होगा तो कैसा होगा, वोवेल साउंड, वोवेल साउंड है तो क्या आएगा, एन आएगा, क्या आएगा, एन आएगा। वी हैड अमेजिंग, अमेजिंग क्या है, अमेजिंग, आ, यहाँ पे वो है तो उससे नहीं, अमेजिंग आ रहा है तो कैसा साउंड है, वोवेल साउंड है तो क्या आएगा, एन, ठीक है। आगे बढ़ जाए, हिमालयाज, हिमालय, देखिए हिमालय स्पेसिफिक बात हो, कोई कंट्री का नाम हो, स्पेसिफिक बात हो, महान चीज़ें हो और प्रकृति की बात, तो क्या आएगा, द हिमालय, क्या आएगा, द हिमालय। देखिए आपका आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है और उसके नीचे आंसर की भी दी हुई है, जिसको जहाँ डाउट लगे तो आंसर की भी देख लेना है, ठीक है। और ये अभी हम ये देखें, ये क्वेश्चन ही सा, हाँ देखा, आउल, फिर से वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ये आए हुए क्वेश्चन हैं, क्या है, ये आउल, आ से स्टार्ट होगा, कैसा है, वोवेल साउंड है, कैसा साउंड है, फिर से देख लीजिए, वोवेल साउंड है, वोवेल साउंड के पहले हम किसका यूज करते हैं, एन का यूज करते हैं, तो एन। आज की क्लास आपकी यहीं तक है। देखिए जो कुछ भी डाउट हो कमेंट के माध्यम से बताना है, और जो जहाँ भी लगे कि ये समझ में नहीं आया, आपको पता ही है फ़ोन नंबर दिया ही हुआ है सबसे पहले, तो उस पर कांटेक्ट कर लेना है, और जो समझ में नहीं आया बार बार पूछना है यहाँ पर, ठीक है। और जहाँ भी जैसा लगे कमेंट करके बताना है। तो आज की क्लास यहीं तक, कल मिलते हैं अगली क्लास में।
तो आपका आर्टिकल हो गया ख़त्म। 9 to 12th बेस पर है, बढ़िया। पार्ट 1, ये पार्ट 2 है। आगे और क्लासेस आएंगी, कंटिन्यू कीजिए। इसी के बेस पे आपकी ग्रामर ख़त्म हो जाएगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। कल मिलते हैं।